इंदौर में पानी पीने से लोग मर रहे हैं, लेकिन मेयर और डीएम रात के अंधेरे में आरएसएस ऑफिस में नजर आए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है और विपक्ष ने इसे लेकर प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। 4 से 13 लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग बीमार हैं, लेकिन शहर के जिम्मेदार अधिकारी जनता के बीच नहीं बल्कि संगठन की बैठक में थे। कांग्रेस ने सवाल उठाया है, क्या अधिकारी अब जनता के लिए काम कर रहे हैं या आरएसएस के लिए? तो इस तरीके से ये वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनको जब जनता के बीच होना चाहिए था, जनता के मुद्दे सुनने चाहिए थे, तब ये आरएसएस की ऑफिस में थे। आज हम इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई खोलेंगे, क्यों इंदौर के अधिकारी जनता की सुरक्षा छोड़कर आरएसएस के लिए बैठक में गए और इसका असर शहर पर क्या होगा। द इंडियन एक्सप्रेस में फ्रेश रो इन इंदौर, कलेक्टर मेयर अटेंडिंग मीटिंग इन आरएसएस ऑफिस। इस तरीके से न्यूज हमारे सामने आ रही है कि उनको, कलेक्टर को और मेयर को, जब जनता के पास होना चाहिए था, जनता के जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनना चाहिए था और उनका सॉल्यूशन करना चाहिए था, तब वो आरएसएस की मीटिंग में शामिल थे। इंदौर मेयर एंड डीएम्स आरएसएस ऑफिस विजिट कंट्रोवर्सी, इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। घटना है इंदौर मध्य प्रदेश की बुधवार रात की, जब पुष्यमित्र भार्गव मेयर इंदौर और शिवम वर्मा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंदौर आरएसएस ऑफिस में रात के समय थे। मेयर और डीएम रात में आरएसएस कार्यालय की यात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। संदर्भ है इंदौर में पानी की जहरीली स्थिति, जो वाटर कंटेमिनेशन है उसके क्राइसिस को लेकर। इस वजह से 4 से 13 लोगों की मौत हो गई और जो सैकड़ों लोग हैं वो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या रही है? कांग्रेस, जीतू पटवारी और पवन खेरा के बयान है कि इंदौर में प्रशासन जनता के लिए नहीं बल्कि आरएसएस के लिए काम कर रहा है। मतलब जब उन्हें जनता के पास होना चाहिए था, तब अधिकारी आरएसएस ऑफिस में थे, वो भी रात के अंधेरे में। मेयर और डीएम की आरएसएस ऑफिस में रात में बैठक एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पार्शलिटी के खिलाफ है। तो बेसिकली ये रूल्स का उल्लंघन करती हैं। पानी की जहरीली स्थिति के समय प्रशासन का ध्यान जनता के बजाय संगठन पर होना चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पर पटवारी ने लिखा है कि अधिकारियों को आरएसएस द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, जनता अंतिम प्राथमिकता है। मतलब कि उन्होंने आरएसएस ऑफिस जाने को प्राथमिकता दी, लेकिन जनता जो है लास्ट प्रायोरिटी है। पवन खेरा, हम आरएसएस को स्वीकार नहीं करते, अधिकारी आपके पपेट नहीं है। मुख्य आरोप क्या लगाए गए हैं? प्रशासन की प्राथमिकता जनता की बजाय संगठन की ओर मुड़ी हुई है। संवैधानिक पदों का दुरुपयोग राजनीतिक संगठनात्मक नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। बेसिकली संवैधानिक पद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें जनता के मुद्दों को पहले सुनना चाहिए और जनता की जो प्रॉब्लम है उन्हें सुनना चाहिए, उस पर सोल्यूशन करना चाहिए, लेकिन उन्हें देखा गया आरएसएस ऑफिस में। जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस तरीके के इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि संवैधानिक पदों पर रहते हुए ये लोग संगठनात्मक या राजनीतिक नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा और स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया गया है और जनता की बजाय संगठन को प्राथमिकता दी गई है। भाजपा और आरएसएस का बयान, बीजेपी आरएसएस पर्सपेक्टिव। आरएसएस बैठक का उद्देश्य 286 हिंदू सम्मेलनों की योजना और समन्वय करना था। बैठक में अधिकतम 15 से 20 लाख लोगों की भागीदारी की उम्मीद थी। बैठक का राजनीतिक निहितार्थ नहीं, आयोजन को सुचारू ढंग से संचालन सुनिश्चित करना था। तो इस तरीके से ये आरएसएस का बयान है। और बीजेपी का बयान है कि बैठकें पहले भी हुई हैं। बीजेपी और आरएसएस को राष्ट्रभक्त संगठन बताया और डीएम को शामिल होना स्वाभाविक बताया, क्योंकि वे शहर के जिम्मेदार अधिकारी हैं। आरएसएस सरकारी कार्यों में दखल नहीं देती, लेकिन राज्य और शहर की चिंता करती है। तो इस तरीके से बीजेपी ने बयान दी है, दुर्गेश केशवानी ने, कि इनका डीएम का शामिल होना स्वाभाविक है क्योंकि वो शहर के जिम्मेदार अधिकारी हैं और आरएसएस किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों में कोई दखलंदाजी नहीं करती है और राज्य और शहर की चिंता करती है। पानी का संकट क्या था? वाटर कंटेमिनेशन क्राइसिस, जिसके बारे में हमने पहले बातचीत करी है, इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। पारिवारिक दावों के अनुसार लगभग 13 लोगों की मौत हुई है गंदा पानी पीने से और सैकड़ों लोग बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। प्रशासन पर आरोप है कि प्रभावित क्षेत्रों में उचित प्रतिक्रिया की देरी है और जनता से समन्वय की कमी है।
मतलब अधिकारी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जनता के साथ समन्वय नहीं बना पा रहा है और ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही जो प्रभावित क्षेत्रों में है वहां पे प्रतिक्रिया की बहुत ज्यादा देरी है। पानी जब खराब आ रहा था तो उसका तुरंत सोल्यूशन किया जाना अनिवार्य था। बैठक के दौरान क्या घटनाक्रम रहे? मेजर और डीएम को निर्देश दिए गए कि मेयर को मुद्दों को तुरंत और प्रभावी तरीके से हल करने का निर्देश दिया गया। जनता से बेहतर समन्वय और संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से उनका कहना है कि बैठक के दौरान जो बैठक हुई थी उसके दौरान उन्हें निर्देश दिए गए थे कि उन्हें किस तरीके से जनता के साथ समन्वय बनाना है और संपर्क बनाना है और मुद्दों को प्रभावी तरीके से हल करना है। लोकप्रिय और राजनीतिक प्रतिक्रिया। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने इसे आलोचना का मुद्दा बना लिया है। तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है इनकी आलोचना करने का। जनता और प्रशासन के बीच विश्वास संकट का संकेत है। तो बेसिकली जनता और प्रशासन के बीच जो है ट्रस्ट की कमी है, विश्वास की कमी है, इसी वजह से इतनी सारी डेथ हो रही है। और जब डीएम और मेयर को जनता की प्रॉब्लम्स का सलूशन करना चाहिए था तब वे आरएसएस ऑफिस में नजर आए, वो भी रात के समय। अगर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो वो दिन के समय भी की जा सकती थी। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और इसे आलोचना का मुद्दा बताया गया है। राजनीतिक और संवैधानिक निहितार्थ इसके क्या है? अगर हम इसको संवैधानिक दृष्टि से देखें तो डीएम और मेयर संवैधानिक पदाधिकारी हैं। उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा होना चाहिए। आरएसएस जैसी संगठन के साथ बैठक संवैधानिक दायित्वों और प्रशासनिक स्वतंत्रता के संदर्भ में विवादित है। तो बेसिकली वो एक संवैधानिक पद है और उन्हें किसी संगठन की बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर वो किसी संगठन की बैठक में शामिल होते हैं तो उनके दायित्व और जो प्रशासनिक स्वतंत्रता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी इंडिपेंडेंट है, वो उसकी स्वतंत्रता विवादित होती है। क्योंकि इस तरीके से अगर वो संगठनों के साथ बैठक करते हैं तो इससे उनकी प्रशासनिक स्वतंत्रता खतरे में आ सकती है। हो सकता है कि वो किसी संगठन के दबाव में भी आ जाएं। तो इस तरीके से जो डीएम होते हैं उनको हमेशा ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो किसी भी संगठन के साथ ना जुड़े और हमेशा न्यूट्रल होकर डिसीजंस लें। लेकिन यहाँ जो है उन्हें जब आरएसएस ऑफिस में पाया गया तो इसी वजह से ये विवाद का विषय बना हुआ है। राजनीतिक दृष्टि। विपक्ष इसे भाजपा और आरएसएस के बीच गहन संबंध का उदाहरण मान रहे हैं। बीजेपी इसे आयोजन समन्वय का साधारण मामला बता रही है। लेकिन सार्वजनिक विश्वास जैसे कि पानी जैसी मूलभूत समस्याओं में प्रशासन का ध्यान जनता पर कम होना चाहिए और जन विश्वास पर इसका कम होता है और जन विश्वास पर इसका असर पड़ता है। मतलब कि पानी जो है मूलभूत आवश्यकता है, पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। अगर उसी तरीके से पानी इतना गंदा आने लगे कि उससे लोगों की डेथ होने लगे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और इसके साथ ही जब इसको नजरअंदाज किया जाए आपके अधिकारियों के द्वारा तो ये और भी बड़ी समस्या बन जाता है। इससे जो है जनता की कमी होती है, जनता के जो विश्वास है, जन विश्वास है, उसकी कमी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में और इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों की भूमिका पर। तो इस तरीके से सार्वजनिक विश्वास बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इससे। सोशल मीडिया और जन प्रतिक्रिया क्या है? वीडियो वायरल होने के बाद जनता और विपक्ष में गुस्सा है। आलोचना का मुख्य केंद्र है जनता के जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं, संवैधानिक पदों का संगठन के प्रति झुकाव ज्यादा है। तो इस तरीके से वहां की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है कि उन्होंने जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता ना देते हुए पहले संवैधानिक जो पद पर रहते हुए संगठनों पर ज्यादा फोकस किया और इनका जो ध्यान है या फिर झुकाव है वो संगठनों की तरफ ज्यादा है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। संवैधानिक पदाधिकारी जनता के लिए जिम्मेदार होते हैं, किसी संगठन के लिए नहीं। तो बेसिकली जब भी आप कोई डीएम की पोस्ट पर जाते हैं, एसडीएम की पोस्ट पर जाते हैं, तो आपको हमेशा यही समझना होता है कि आप जनता के लिए जिम्मेदार हैं, किसी संगठन के लिए नहीं। आप किसी संगठन के अंडर में या उनके साथ काम नहीं कर सकते, मतलब उनके अंडर में काम नहीं कर सकते। आपको एक स्वतंत्रता दी जाती है। तो इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी पे यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। पॉलिटिकल एथिक्स। सार्वजनिक कार्य और संगठनिक धार्मिक बैठकों के बीच स्पष्ट सीमा जरूरी है। तो बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज को अलग रखना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल एथिक्स को अलग रखना चाहिए और सार्वजनिक कार्यों को अलग रखना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली निर्देश दिया गया है कि जो सार्वजनिक कार्य हैं, जैसे कि पानी जो है साफ पानी उपलब्ध कराना सार्वजनिक कार्य है और धार्मिक बैठकें हैं वो अलग मुद्दा है, तो इनको अलग रखना चाहिए। गवर्नेंस चैलेंज। क्राइसिस मैनेजमेंट में प्रशासनिक प्राथमिकता का सही निर्धारण किया जाना चाहिए।
तो बेसिकली जब कोई डिजास्टर होता है या क्राइसिस होती है तो उसमें एसडीएम या डीएम जो भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी प्रथम प्राथमिकता यही होती है कि वो उनको पहले सॉल्यूशन करें उनका। मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन, सोशल मीडिया और वायरल वीडियो से प्रशासन की छवि प्रभावित होती है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी ज्यादा प्रभावित होगा। पॉलिसी इम्प्लीकेशन, स्थानीय प्रशासन और संगठन राजनीतिक संस्थाओं के बीच पारदर्शिता आवश्यक है। तो बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पारदर्शिता का और अकाउंटेबिलिटी का और ट्रांसपेरेंसी का। अगर ये नहीं है तो फिर जो प्रशासन है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तो बेसिकली ये थी हमारी आज की न्यूज जिसमें इंदौर में जो पानी की त्रासदी है वो अधिकारियों की एक बैठक सिर्फ की घटना नहीं है। ये दिखाती है कि संकट प्रबंधन, प्रशासनिक जवाबदेही और जनता की प्राथमिकता अब कितनी चुनौतीपूर्ण हो गई है। आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में जनता के लिए काम कर रहा है प्रशासन? क्या आप सोचते हैं कि प्रशासन वास्तव में जनता के लिए काम कर रहा है? अब ये सवाल है कि क्या इंदौर प्रशासन आरएसएस के आदेशों का पालन कर रहा है या फिर जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है? कमेंट में अपनी राय दें और यह वीडियो शेयर करें ताकि हर कोई जाने कि शहर में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज जिसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा रही है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।